हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? तो अभी घर से निकला हूँ। आज वो बंदे आने थे बैट बैग बनाने वाले, तो उनको 2 प्लाई बोर्ड की रिक्वायरमेंट थी 8 mm की। तो बस वो लेने जा रहा हूँ। 10:30 बजे वो पहुँच जाएंगे घर पे। तो अभी निकला हूँ घर से कि तब तक प्लाई बोर्ड ले आता हूँ जब तक वो आएंगे। ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है क्योंकि सो के थोड़ा लेट उठा था। ब्रेकफास्ट का टाइम था नहीं करने का। सोचा पहले सामान ले लेता हूँ, अगर वो तब तक नहीं आएंगे तो तब तक ब्रेकफास्ट कर लूँगा। बस यहीं घर के पीछे जा रहा हूँ। DLF की मार्केट है, वहाँ पे एक शॉप है, तो वहाँ पे मिल जाएगी इजीली। तो बाकी का सामान तो मैंने कल ले लिया था। जो रिमाइंडर सामान था वो फिटिंग वाले अपने साथ बाइक पे ले आएंगे। तो बस अभी 5 मिनट में मार्केट पहुँच जाऊँगा, सामान परचेज करता हूँ। अगर तब तक वो आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो ब्रेकफास्ट कर लूँगा। फिर थोड़ा टाइम उनके साथ जाएगा। आई होप कि वो लंच तक फ्री हो जाए, जिससे मैं दूसरा काम कर सकूँ। कल तो हमको वापस भी जाना है, तो अब देखते कितना टाइम लगता है। तो चैनल में बने रहना, फिर आपको दिखाऊंगा जब फिटिंग्स या वो आएंगे कि कितना टाइम लगता है। तो हम मार्केट पहुंच चुके थे, पर शॉप कहाँ है? पर शॉप शायद बंद है। शॉप तो यही थी शायद, इसकी बैक साइड में है वो। अरे शॉप तो यही थी, लास्ट टाइम तो यहीं पे थी शॉप। अब देखता हूँ पीछे की साइड तो नहीं रह गई। अच्छा शॉप, रुक जाओ, पीछे की साइड है यार। गलत कट ले लिया गाइस, सॉरी। हार्डली 5 मिनट भी नहीं लगते, 2 मिनट लगते हैं घर से इस मार्केट के लिए। तो कोई छोटा सामान लेना हो, ख़त्म हो जाए, तो ये शॉप मतलब सही है, ठीक है, पास में है। मैं थोड़े ये पीछे वाली इलेक्ट्रिकल वाले ब्लॉक में आ गया था, वो वाली शॉप इस वाले उसमें। ये वाली शॉप है नंदी प्लाईवुड ट्रेडर्स। तो यहाँ से लेता हूँ, फिर लेके आपको बताता हूँ। ये शॉप है, यहाँ से लेना है मेरे को सामान। गाइस बैड लक, इसके पास तो साइज ही नहीं जो हमारे को चाहिए था। इसके पास थोड़ा बड़ा साइज है, वो लेने का मेरे को फायदा नहीं है, क्योंकि वो फिर मेरी वेस्ट हो जाएगी। अब मेरे को थोड़ी दूर वाली मार्केट जाना पड़ेगा, तो वहाँ देखता हूँ। बस वो मेरे बंदे ना पहुँचे, 10:30 बोल रहे थे कि हम पहुँच जाएंगे। अब थोड़ी दूर वाली मार्केट जाऊँगा, आई होप वहाँ पे ये साइज मिल जाएगा। तो वहाँ से बताता हूँ आपको कि साइज मिलेगी नहीं मिला। इनके पास तो है ही नहीं वो साइज जो मुझे चाहिए। तो अभी घर पहुंचा था, सामान आ गया, थोड़ा सा लेट हो गया था। ये प्लाई बोर्ड आई है, अभी कारपेंटर अरेंज करना पड़ेगा कहीं से, क्योंकि ये बीच से कट होगी। इनके पास तो बस यही सामान है, मतलब स्टिचिंग का। तो अभी देखो लकड़ी भी बाहर ही पड़ी है, जो मैंने पिछली बारी देनी थी। आज घर खोला है, जब से आया हूँ बहुत धूल धूल हो गई है, ये भी डिस्पोज करनी है। और बाकी तो बालकनी का ठीक ही है सीन, कुछ ऐसा ख़राब हुआ नहीं है। ऐसा व्यू है यहाँ से। तो बस अभी बेड का काम शुरू करेंगे। पहले अंदर वाले बेड का करेंगे शुरू। लेट हो गया, 10:30 करना था हमने शुरू, पर हम हो गए हैं थोड़े लेट। तो पहले करेंगे हम ये बेड का काम शुरू। भैया आया, भैया का हाथ है बहुत अच्छा। भैया ने बोला ऐसा बेड बना के दूंगा ना आज। फिर भैया को और भी काम दूंगा मैं, एक 5 या 6 बेड बनने हैं फ्रेंड के घर पे, तो वो भी भैया को देंगे। तो जैसे शुरू होता है फिर आपको दिखाता हूँ। घर की है बहुत बुरी हाल, डस्ट हो गई है बहुत ज़्यादा। तो अब जैसे शुरू करते काम, फिर आपको बताता हूँ, फिर दिखाऊंगा आपको जब ये बनाना थोड़ा शुरू करते हैं। तो कटिंग हो गई है शुरू। अभी भैया बेड की साइड्स को कट कर रहे हैं। जो बेड में साइड में भी यहाँ पे फोम और कपड़ा लगना है, तो बेड की साइड्स को कर रहे हैं पहले। बैक को एंड में करेंगे क्योंकि उसके लिए कारपेंटर चाहिए, कुछ प्लाई काटनी है बाहर। तो अभी साइड की कटिंग हो रही है। पहले ये अंदर वाले रूम का करते हैं, मास्टर बेडरूम का, फिर हम दूसरे रूम में जाएंगे। तो अभी साइड कटिंग हो रही है। बेड बॉक्स के जो साइड में लगना है कपड़ा फोम, उसकी पेस्टिंग हो रही है। ये इकट्ठा ही पेस्ट कर देते हैं, वो आइडिया नहीं है कैसे, मैं फर्स्ट टाइम करा रहा हूँ। इसको इकट्ठा ही पेस्ट कर देते हैं लोग।
और शायद फिर वहीं पे घुमाते होंगे। और अब साथ साथ कपड़े की कटिंग भी शुरू हो रही है। भैया अभी साइड की कटिंग कर रहे हो ना आप ये? तो भाई साइड की कटिंग हो रही है। ये साइड का ही है जो इनने ये ऐसे बीच से जोड़ा है ये फोम को, फिर शायद उसको फोल्ड कर देते होंगे बेड के कोने में। तो मेरा भी फर्स्ट टाइम है जो बेड वैसे कपड़ा चढ़ा रहा हूँ। तब देखते हैं कि पूरा प्रोसीजर कैसे होता है और कैसी लुक आती है। अभी देखने में तो लग रहा है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा सीन है। स्टिचिंग मशीन भी लेके आए ये साथ में, अब देखते हैं कि कैसे होता है, क्या होता है। तो आपको भी पूरा दिखाऊंगा, खुद भी देखूंगा। अब देखते हैं कैसे बनता है फाइनल। फ़िलहाल तो अभी कपड़ा कट किया है। अब ऐसे कपड़ा पकड़ के एजेस में ये ऐसे स्टेपलर की पिन्स को लगा रहे हैं। पूरे एजेस में फिर शायद फोम लगेगी, फिर ऊपर से उसको फोल्ड कर देंगे, फिर नीचे से स्टिच होएगा। तो मेरे पास ये साइड टेप पड़ी हुई थी जो मतलब अलमीरा या उसके एजेस पे लगती है फिनिशिंग के लिए, तो ये एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी। तो ये इसको ऊपर से और लगा रहे हैं और इसको ऐसे और स्टेपल कर रहे हैं जिससे कपड़ा और इसमें चिपक करे। तो ये हर एक एज में ऐसे जा रहा है, सेम ऐसे घुमा रहे एजेस में। और यहाँ पे भाई ये सोल्यूशन लगा रहे हैं और शायद अब ऊपर से कपड़ा घुमा देंगे या फोम लगाएंगे। अब इसके ऊपर फोम आएगी फिर कपड़ा घुमाएंगे। तो ये डबल प्रोटेक्शन के लिए कर लिया इनने। और ये पूरे हर एक उसमें सेम यही प्रोसीजर है, पूरे एजेस में यही लगा रहे हैं। और ये मेरा वेस्ट भी हो रहा था तो ये यूज़ भी हो जाएगा। बहुत सारी मेरे पास बची भी थी ये, तो ये भी सही होगा कि यूज़ हो रही है। तो अब ये सोल्यूशन लगी है। अब ये जो फोम हमने बनाई है ऐसे पूरी जोड़ के, जॉइंट्स जोड़ के, ये इस पर चिपका देंगे। तो भाई लोग मेरा वो भी आ गया है, आज सब कुछ आ रहा है। वैसे आज डिलीवर नहीं होना था। तो मेरा फ्रिज भी आ गया है ये, और एसी भी आ गया है, और मशीन भी आ गई है। तो सब कुछ आ गया। और एसी वाले भैया भी आज ही आ रहे हैं फिटिंग करने, तो वो भी सही है। मैं फ्री हो जाऊंगा आज ही, कल फिर दूसरे काम कर लूँगा। मशीन भी आ गई है, एसी भी आ गया है। ये एसी है, ये इसका कंप्रेसर होगा। तो सही है, आज सारा काम हो जाएगा मेरा। इसकी अनबॉक्सिंग नहीं करूँगा आज क्योंकि ये मेरे को अभी पहले थोड़ा पेंट का काम है, उसके बाद कराऊंगा। थोड़ी सफाई करनी बाकी रहेगी, उसके बाद कराऊंगा। एसी आज फिट करवा लूँगा। तो मेरा थोड़ा सा बेड मेकिंग का प्रोसीजर हो गया था मिस, क्योंकि मेरी आ गई थी डिलीवरी एसी और फ्रिज की। तो ये इन्हें सोल्यूशन चिपकाया था, वो जो फोम इन्हें जॉइंट करके लगाया था उसको ऐसे ऐसे करके लगा रहे, कोना घुमा घुमा के। और साथ में भैया स्टेपल भी कर रहे हैं उसको, जिससे पकड़ बढ़िया हो जाए। तो उसको पिन से टाइट भी कर रहे हैं। सोल्यूशन पिन्स, दो वाली पिन्स लगी, सोल्यूशन लगी। अब इसको नीचे भी शायद पेस्ट करते होंगे। ब्लिंकिट की डिलीवरी आई थी। अभी यहाँ पे किचन का सेटअप नहीं है, तो इनको सोच रहा हूँ कि कोल्ड ड्रिंक पिला लेता हूँ। अभी इनको काफ़ी टाइम लगेगा, तो अब इनको देता हूँ कोल्ड ड्रिंक। ब्लिंकिट सही है वैसे, शिमला में भी शुरू हो गया, पर अभी थोड़ी थोड़ी जगहों पे ही है। छोटा शिमला, न्यू शिमला, हर जगह नहीं है, पर यहाँ तो सही है भाई। यहाँ तो एकदम ही आ जाता है ऑर्डर। तो इनको देता हूँ कोल्ड ड्रिंक पिला लेता हूँ भाइयों को। बॉक्स की साइड और बॉक्स का ये तो हो गया है कंप्लीट। इसमें तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, ये तो जल्दी जल्दी हो गया है। अब बैक का काम हो गया शुरू। अभी बैक की एजेस में लगा रहे हैं कपड़ा। कारपेंटर होएगा लंच के बाद, फिर 2 बजे तक आएगा, तो उसके बाद ही होगा बाकी ये काम। फिलहाल अभी तो ये एजेस में कपड़ा लगा रहे हैं। दूसरे रूम के बेड में हमारे को ये एक्स्ट्रा वुड लगाना पड़ा, क्योंकि वो डिज़ाइन ही ऐसा है कि हमारे को लगाना पड़ रहा है ये एक्स्ट्रा ना हर एक उसमें। उसी से थोड़ा उठावा आएगा, नहीं तो ये बिल्कुल अंदर आएगा तो वो लुक नहीं बनेगी। तो इसलिए अब ये लगा रहे हैं दूसरे बेड में। कॉर्नर्स में फोम लग चुकी है, ऑल सेट। वही प्रोसीजर कर रहे हैं, ऊपर से फोल्ड कर रहे हैं पिन्स लगा के। फिर उसको डबल वो करने के लिए एक और वो कॉर्नर ट्रे पर लगा लेंगे।
एसी फिटिंग भी हो गई शुरू, एसी वाले भैया आ गए थे। तो अभी थोड़ी तोड़ फोड़ करनी पड़ रही है क्योंकि मेरे को चाहिए था ये सेंटर में, ये आ रहा था थोड़ा राइट पे, तो अब ये थोड़ा तोड़ना पड़ा जिससे ये डोर के सेंटर में आ जाए। शायद हल्का फ़र्क रह जाए पर उसका कुछ नहीं कर सकते, तो थोड़ा कम ही आएगा ये उधर को। तो बस अभी पाइप लेने गया था नीचे फैकल्टी ऑफिस, एल्बो लेने गया था, अब देखते सेंटर में आता है कि नहीं आता है। और उधर उस बेड का नीचे का भी बन ही गया ऑलमोस्ट। जैसे फ़ोटो का डिज़ाइन था वैसे ही बन गया ऑलमोस्ट। अभी बस बैग बचनी है, 10 मिनट में आएगा वो बंदा ना, फिर बैग का भी कर लेंगे। वैसे ही बने एकदम जैसे मेरे को चाहिए थे। डोर का सेंटर लेने के लिए बहुत सारे जुगाड़ बिठाने पड़े, तोड़ फोड़ होगी बहुत ज़्यादा, भैया का टाइम भी लगा बहुत, पर ये है कि चलो मेरे को फिर भी लग रहा है कि सेंटर में आ ही जाएगा अब, क्योंकि सेंटर में ज़रूरी था। अब कारपेंटर सोफे वाले भैया कहीं और से ही मंगवा रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी वाले बहुत बिजी है कारपेंटर, तो वो बाहर से मंगवा रहे हैं ये, नहीं तो बेड्स तो मेरे हो भी गए थे। अब एसी में भी मेरे ख्याल से 1 घंटा तो लग ही जाएगा। आज के दिन तो चलो एसी में, पर ठीक है कल का दिन पूरा बच रहा है मेरा। अब देखते कितना टाइम लगता है ये वाली फिटिंग बिठाने में। गंद देखो कितना है, गंद का लेवल देखो कितना, भी साफ भी करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। ये देखो तो फाइनली एसी वहीं फिट हो गया जहाँ पे मेरे को चाहिए था। अब कंप्रेसर लगा रहे हैं भाई यहाँ पे हैंगिंग वाला, वैसे मेरे को दूसरा चाहिए था पर ये बोल रहा है कि यहीं पे लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे लगा लेता हूँ हैंगिंग वाला। ठीक है, इससे मेरा व्यू तो हिंडर नहीं हो रहा है, वो उधर को रहेगा, तो ठीक है यहाँ पे हैंगिंग लग रहा है। तो और बेड वाले कारपेंटर भी आ गए थे, इन्हीं ने बुला लिए थे सोफे वालों ने, ये बेड वालों ने, तो कटिंग कर ली है इनने, फोम पेस्टिंग हो गई है। तो भाई ये प्रोसीजर है, वो जो बेड में जो ऐसे गैप और वो जो बाहर को आता है तो ऐसे करके अंदर डालते हैं। ये मेरा इस वाली बेड बैग का मिस हो गया था क्योंकि मैं एसी वालों के साथ बिज़ी था, तो ये ऐसे करके डालते हैं। फिर भैया इसको ऐसे स्टिच करेंगे, धागे निकाल दिए इनने बहुत बड़े बड़े, तो ये ऐसे से इसमें पहले फोम में कट मारा, फिर ये इसमें गैप में डाल रहे हैं एक एक करके ऐसे हाथ से, फिर इसको स्टिच कर देंगे। बेड बैग बन रही है। अभी तो फोम है नीचे, देखो इसमें पतली सी प्लाई के ऊपर फोम चिपका दी है इनने, फिर इसको इसमें चिपका देंगे, इस वाली जो मेरी पहले की बेड बैग थी। फिर ऐसे हाथ से डाल के देखो ऐसे गैप्स बना दिए इनने इसमें, फिर इसको स्टिच कर लेंगे। फिर जब इसकी पूरी फिनिश आती है फिर दिखाऊंगा आपको। फिर इसमें ऐसे एक एक थ्रेड भरते हैं भैया ने, अलग अलग साइज़ काटे, जो ये एक एक गैप्स है ये, फिर इसमें भैया एक एक ऐसे धागे भर रहे हैं, फिर शायद इसको स्टिच कर देंगे, टाइट कर देंगे। हर एक गैप जितने ये बीच में लाइंस है उतने धागे भर रहे हैं। इसको पकड़ के क्या मार, फिर उसके बाद ये थ्रेड्स को खींच के इसमें स्टेपल कर देते हैं यहाँ पे टाइट करने के लिए। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या है। तो बेड हो गया रेडी, बहुत सही बने हैं, फ़ोटो में नहीं पता चल रहा है, जब मैं पूरा इसका सारा पेंट और सब कुछ करा दूंगा फिर आपको दिखाऊंगा ये कैसे लुक आ रही है। पर सही लग रहा है, मतलब बहुत सही काम है, जैसा मैंने सोचा था वैसे ही है। डिज़ाइन थोड़ा डिफरेंट है फ़ोटो से, क्योंकि ये पीछे वाला हमने थोड़ा कम कटवाया, पर ठीक है। अभी जब इसको पूरा फर्निश कर दूंगा, घर को पेंट हो जाएगा, फिर ज़्यादा सही पता चलेगा। और दूसरा बेड भी रेडी हो गया, ये भी रेडी हो चुका है। कंप्रेसर फिक्स हो गया है, अभी वैक्यूम हो रहा है, पाइप क्लीन होती है, ऐसे भैया ने मेरे को बताया। ये कंप्रेसर है, पूरा दिन लग गया, चिपक गया हूँ गर्मी से। और ये है हमारे मेन बंदे, ये वाले भाई। एसी फिक्स हो गया, ये बाद में कराऊंगा जो वहाँ से फटा है, अभी प्लग लगा रहे हैं। ये कितना टाइम लगता है ये वैक्यूम होने में? सर वही 20-25 मिनट। 20-25 मिनट लग जाते हैं।
फिर जब वैक्यूम हो जाएगा फिर देखेंगे कि ठंडी हवा आ रही कि नहीं। पानी तो पास हो रहा है, पानी की पाइप तो ब्लॉक नहीं थी हमारी। बेड बैग भी बन गई है, सफाई बहुत है करने को, तो जब ये चालू होता है फिर दिखाऊंगा आपको। अब तो अब फ्री हुआ हूँ मैं। अब गए हैं एसी वाले बंदे, तो लेट बहुत हो गया है। सोचा था कहीं बाहर जाऊंगा, पर बाहर मैं अभी जा नहीं सकता क्योंकि लेट बहुत हो गया। सुबह से लंच भी नहीं किया है, थका भी हूँ, थोड़ा भी घर भी रैप करना है, तो टाइम नहीं। जब को मार्केट पहुँचूंगा तब को सब कुछ बंद हो चुका होगा। तो कल का पूरा दिन मी डे होगा, अपने को दूंगा पूरा टाइम। हेयर कट लेना है थोड़ा सा, और शाम को शिमला भी निकलना है। तो सी यू टुमारो नए दिन में फ्रेश व्लॉग के साथ। टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड हैव अ गुड नाइट। सी यू टुमारो गाइस।